So hello students, how are you all? So we were doing chapter 2. So exercise 2.2 हमने complete कर ली थी, exercise 2.3 हमने complete कर ली थी. Now today we will do exercise 2.4. This is the last exercise of this lesson. इसके बाद हम next lesson पे पहुंच जाएंगे, right? So let's begin. So first question is, Amina thinks of a number and subtracts 5 by 2 from it. Then she multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? ठीक है, so वही हमारी पुरानी ट्रेडिशनल अप्रोच 3 स्टेप वाली जो मैंने आपको बताई थी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम इन एक्सरसाइज 2.2. सो वही करना है. व्हाट इज द नंबर पूछा है तो हम लेट द नंबर बी एक्स. ठीक है, let the number she thought be x. Okay, now according to question हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन. So Amina thinks of a number and subtracts 5 by 2 from it. तो उसने she think of a number x and subtracted 5 by 2 from it. तो हमने 5 by 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. इट मीन्स कि ये करने के बाद जो भी आउटपुट आता है उस रिजल्ट को शी मल्टीप्लाइड विद 8. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई. नाउ द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन. अब रिजल्ट क्या है, ये जो इसको उसका सॉल्व करके आएगा. द रिजल्ट नाउ शी ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. तो यानी कि ये जो रिजल्ट है ये किसके इक्वल है, 3 टाइम्स द सेम नंबर यानी कि x विच शी थॉट ऑफ. सो नाउ व्हाट इज द नंबर. सो नाउ अब हमें क्या करना है, आवर थर्ड स्टेप इज टू सॉल्व दिस, राइट. तो नाउ लेट्स सॉल्व इट. सो फर्स्ट क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम इसे अंदर लेकर आएंगे. तो पहले 8 x से मल्टीप्लाई होगा, 8x माइनस 5/2. इसको मल्टीप्लाई करो 8 से. इसको 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको कैंसिल कर देते हैं. 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20. सो 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 3x. ठीक है. नाउ वेरिएबल सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे. तो 8x प्लस 3x विल बिकम माइनस 3x हेयर equals to minus 20 will go there and become plus 20. Okay, now 3x, 8x minus 3x. Okay, 8x minus 3x is 5x equals to 20. Now 5x equals to 20. Now 5 is in multiplication तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो x equals to क्या हो जाएगा, 20/5. 20/5. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. दिस इज 5 4. तो x इक्वल्स टू 4. गॉट इट. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. आई होप यू ऑल गेट इट. तो क्या था नंबर जो उसने सोचा था वो 4 था. ठीक है, 4 में से उसने 5 by 2 सब्ट्रैक्ट किया, देन 8 को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका आउटपुट क्या आ रहा था, उसका 3 टाइम्स द सेम नंबर यानी कि 3 4 ज़ा 12. तो आप इसे वापस से पुट करके देख सकते हैं, ये दोनों इक्वल आएंगे, LHS एंड RHS. ठीक है. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. So question number 2. A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the numbers become twice the other new number. What are the numbers? So कुछ समझ लिया है, right? So क्या करना है, फोकस यहाँ करो कि a positive number is 5 times another number. बोल दिया एक पॉजिटिव नंबर है और वो दूसरे नंबर के 5 टाइम्स. तो लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स. ठीक है, सबसे पहले
लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स। अब कोई पूछ सकता है कि मैम यहाँ पे आपने ये क्यों नहीं लिया, व्हाट आर द नंबर्स बोला था, तो आप नंबर्स को ही एक्स ले लेते। तो नंबर्स आर टू नंबर्स राइट, तो दोनों को हम एक्स तो नहीं ले सकते राइट, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम एक्स किसे लें। तो अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो हमने पॉजिटिव नंबर को एक्स ले लिया, ठीक है। और ये पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है अनदर नंबर की, तो अनदर नंबर इसके कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर एक्स है तो दिस इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो ये दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है, तो दूसरा नंबर इससे क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड में हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, पॉजिटिव नंबर की जगह अनदर नंबर एक्स ले लो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, तो हम ऐसे ही कर लेते, चलो इसको छोड़ो, ऐसे कर लेते, तब मल्टीप्लाई में आएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेट दी अनदर नंबर बी एक्स, ठीक है, अनदर नंबर को एक्स मान लिया। नाउ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे या फिर वो इसको डिवाइड में कर देते, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आई गेस ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अब एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। नाउ इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, उसने कहा, ठीक है। तो अगर 21 को हम ऐड कर दें दोनों नंबर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इन दोनों नंबर में 21 को ऐड कर दें, तो देन वन ऑफ द नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर, तो एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ऑब्वियसली ये नंबर इस नंबर से बड़ा है राइट, क्योंकि ये 5 टाइम्स है ना इस नंबर की, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन सा है, इन दोनों से ग्रेटर कौन सा है, 5x है राइट। सो बिकॉज ये ग्रेटर है तो ऑब्वियसली यही ज़्यादा होगा ना नंबर। सो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि x इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, सबसे पहले क्या करो, 21 ऐड कर दो दोनों नंबर में। देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, 21 अगर x में ऐड होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 21, ये रफ के लिए बता रही हूँ, इसमें ऐड हो जाएगा 5x प्लस 21, ठीक है। तो वन ऑफ द नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर नंबर, एक नंबर दूसरे के डबल हो जाए, तो कौन सा नंबर डबल होगा मेरे को ये बताओ, कौन सा नंबर डबल होगा, ये वाला नंबर तो बड़ा है ना, तो ये नंबर किसके डबल होगा, इस वाले नंबर के राइट। ऐसा तो नहीं ना कि इसका डबल इसके इक्वल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ये तो छोटा है ना, अगर हम इसको डबल कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसका डबल इसके इक्वल हो जाएगा राइट। तो वन ऑफ द नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर राइट, तो यानी कि ये स्मॉल वाला विल बिकम ट्वाइस ऑफ दिस ग्रेटर वाला राइट। सो 2 टाइम्स x प्लस 21 इक्वल्स टू 5x प्लस 21, ऐसे 21 ऐड किया क्योंकि ये सब कब हुआ है, जब 21 दोनों में ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो इट इज इट, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन, नाउ सॉल्व इट, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 2x प्लस 21 इंटू 2 42, 5x प्लस 21। नाउ कॉन्स्टेंट सेपरेट करो, वेरिएबल सेपरेट करो, 5x यहाँ की माइनस 2x माइनस 5x, 42 वहाँ जाके नेगेटिव 21 माइनस 42, ठीक है। 2x में से 5x प्लस माइनस इज माइनस, साइन किसका आता है, माइनस का, मतलब आता नहीं है, यहाँ पे 5 बड़ा है तो माइनस का आएगा, सो माइनस 3x इक्वल्स टू 21 माइनस 42, 21 minus 42 is 21 again, 42 minus 21 is 21 actually. Now and sign किसका आएगा, नेगेटिव, ठीक है। नाउ ऐसे इसको यहीं पे कैंसिल भी कर सकते हैं, आगे भी जाके भी कर सकते हैं, तो -3 मल्टीप्लीकेशन में है x के, सो -3x
इक्वल्स टू -21 ऐसा है, ठीक है, -3x -21। सो अगर ये ऐसा है तो x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो -21 अपॉन -3, ये एडिशन में नहीं है, ठीक है, ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल्स टू, ये माइनस थी, माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 7 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। सो व्हाट आर द नंबर्स पूछा था, एक पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, नंबर्स आर, देखो एक नंबर तो पॉजिटिव वाला 5x था, यानी 5 टाइम्स 7, 5x एंड x है ना, नंबर्स आर 5x एंड x, तो 5x क्या है, 5 इंटू एक्स इज 35 एंड x इज 7, तो नंबर क्या थे 35 और 7, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट इट, बहुत ईजी था, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। So now we have question number 3. So question number 3 says sum of the digits of a 2-digit number is 9. Okay. When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. So what is the 2-digit number? So what this question basically says is, देख we have 2-digit number, ठीक है, जिसकी वंस प्लेस पे और एक टेंस प्लेस पे 2 डिजिट होंगी, राइट। तो जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उनका जो सम है दैट इज 9, ठीक है। एंड व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, मान लो अगर वो नंबर 36 है, 36 का की दोनों डिजिट का सम 9 होता है, राइट। सो मान लीजिए 36 है, तो कहता है कि जब हम उनकी डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि वंस वाली टेंस पे, टेंस वाली वंस पे, यानी कि 36 क्या हो जाएगा 63, तो वो कहते हैं जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है दैट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो बताओ कि व्हाट इज द 2-digit नंबर, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करें, हमें पता नहीं है कि नंबर क्या है, राइट, हमें बस इतना पता है कि उनकी दोनों डिजिट्स का सम 9 है। तो हम क्या करते हैं, उसकी वंस प्लेस की डिजिट को x मान लेते हैं और टेंस प्लेस की डिजिट को क्या मान लेंगे, देखते हैं क्या मानते हैं। देखो, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, इसको हम क्या मान लेंगे x। तो अगर उसकी दोनों डिजिट का सम 9 है तो टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी, टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो क्या होगी 9 माइनस एक्स हो जाएगी, राइट। सो द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 9 माइनस एक्स, ठीक है। नाउ अब ये तो उसके डिजिट्स हैं, वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की, किसी भी नंबर की वैल्यू क्या होती है, उसकी टेंस प्लेस की डिजिट और वंस प्लेस की डिजिट को हम कैसे करते हैं, एक्सपेंड करके लिखना आता है, राइट। तो हम ये तो ओनली हमें डिजिट पता है, तो नंबर क्या होगा, नंबर हमारा क्या होगा, तो क्या है वो 2-digit नंबर। तो 2-digit नंबर क्या है, देखो टेंस प्लेस पे डिजिट जो होगी वो 10 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस वंस प्लेस वाली 1 से, ठीक है। तो ये होगा वो 2-digit नंबर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 90 माइनस 10x प्लस x, 90 minus 10x plus x, and this is plus minus minus, so 90 minus 9x, ठीक है। तो ये है हमारी ये है हमारा 2-digit नंबर। अब ये तो 2-digit नंबर है, अब वो कहता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, तो व्हेन वी इंटरचेंज the digits, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर नंबर की क्या वैल्यू हो जाएगी, बताओ न्यू नंबर क्या होगा, तो रिजल्टिंग नंबर क्या हो जाएगा,
डिजिट्स को चेंज किया है, यानी वंस वाली टेंस पे चली जाएगी, टेंस वाली वंस पे, तो टेंस प्लेस पे एक्स आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वंस प्लेस पे ये चला गया तो ये 9 माइनस एक्स. ओके, नाउ 10x माइनस एक्स इज 9x, 9x प्लस 9. ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिजल्टिंग न्यू नंबर. अब हम इक्वेशन बनाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि रिजल्टिंग न्यू नंबर में से अगर हम ओरिजिनल नंबर को माइनस कर दें तो वो क्या होगा, 27. ठीक है, तो अब वही करते हैं. इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ. So according to question, देखो रिजल्टिंग न्यू नंबर में से, क्योंकि वो दैट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, माइनस कर दो. हमेशा ब्रैकेट का यूज करो जब माइनस कर रहे हैं. ओरिजिनल नंबर इज 90 माइनस 9x. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 27. ठीक है, ओरिजिनल नंबर माइनस कर दिया बाय दिस बिकॉज दिस इज ग्रेटर, राइट. ठीक है, सब सही है. अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व. तो आप इस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो 9x प्लस 9 माइनस 90 प्लस 9x इक्वल्स टू 27. नाउ this 9x and this 9x is 18x. 90 में से 9 माइनस करेंगे तो 81 और माइनस का. ठीक है, ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया. 9 9 18x हो गए इक्वल्स टू 27. नाउ 18x इक्वल्स टू 27 प्लस 81. तो 18x इक्वल्स टू 98. 90, it's not 890, 108. ठीक है, 108. Now x equals to 108 upon 18. Now cancel it. So x की वैल्यू क्या आ गई, 6. x की वैल्यू क्या आ गई, 6. तो अगर x की वैल्यू 6 है तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू 6 है तो यहाँ लिख देती हूँ. ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, देखो ओरिजिनल नंबर इज दिस. तो ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x है, तो 90 माइनस 9 टाइम्स x, x इज 6. तो 90 माइनस 54. So original number is 90 minus 54, which is 36. So our answer is 36. ठीक है, तो 36 था वो नंबर. ठीक है, so now we have question number 4. So one of the digits of a 2-digit number is 3 times the other digit. Okay. If you interchange the digits and add the resulting number to the original number, you get 88. Find the original number. तो क्या कह रहा है, you have a 2-digit number. ठीक है, जैसे previous question में था, you have a 2-digit number. एक digit दूसरी के 3 times है, तो let the digit at one's place be x. ठीक है, first हम क्या करेंगे, let the digit at one's place equals to x. ठीक है, तो जो डिजिट टेंस प्लेस पे वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स, राइट. डिजिट एट टेंस प्लेस, अगर वंस प्लेस वाली डिजिट x है तो टेंस प्लेस वाली क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ x, यानी 3x. नाउ वैल्यू क्या होगी, नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा क्या, देखो ये हमें ओनली डिजिट पता है, राइट.
नंबर क्या होता है, उसके डिजिट्स का एक्सपेंशन करके लिखते हैं उसका सम, राइट। तो ये 3x टेंस प्लेस पे है, तो 10 इंटू 3x, 10 इंटू 3x सबको पता है 30x होता है प्लस x, ठीक है। ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब कहानी में आता है ट्विस्ट कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, तो व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, तो जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो रिजल्टिंग नंबर क्या है, सो द रिजल्टिंग न्यू नंबर वो क्या हो जाएगा, देखो डिजिट्स को करना है चेंज, तो टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा x, यानी 10 मल्टीप्लाई x, प्लस वंस प्लेस पे क्या है 3x यानी 3x। नाउ 10x और 3x वंस प्लेस पे ये हो गया, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, ये सॉरी ये टेंस प्लेस पे हो गया, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वंस प्लेस पे है तो 1 से, तो ये 3x और ये 10x, 10x और 3x कितने होते हैं 13x, ठीक है। यहाँ पर 30x और ये भी कर दो, ये कितना होता है 31x, ठीक है। ये हमारा टेंस पे था तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 30x हो गया था, और ये 1 से किया था तो ये x हो गया था, ठीक है। तो 30 और x 31x, ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिजल्टिंग नंबर है। नाउ वो क्या कहता है, तो कहते हैं रिजल्टिंग नंबर को अगर हम ओरिजिनल में ऐड करते हैं तो वी गेट 88। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको ऐड करना है, यानी कि 31x प्लस 13x, तो ये क्या होता है, ये 88 होता है, दिस इज इक्वल्स टू 88, ठीक है। 13x एंड 31x इज 88। सो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करना, राइट। तो 31 और 13 कितने होंगे, 31 और 13 इज 44x इक्वल्स टू 88। अब नाउ इसको सॉल्व करो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 88 अपॉन 4, 44। तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 11 2 ज़ा 22। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। अभी x की वैल्यू अगर 2 है तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा 2 टाइम्स ऑफ x, 31, राइट। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई 2, सो दिस इज 62, राइट। ओरिजिनल नंबर है 62, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 62, तो हमारा आंसर हो गया 62, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर 62, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। So students, in the previous question I have told you the answer 62. It can be 26 also because हमें given नहीं था ना कि 3 times वंस प्लेस वाली डिजिट है कि टेंस प्लेस वाली डिजिट है, तो आंसर कैन बी 26 ऑल्सो, ठीक है। ये कंसिडर कर लेना, ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। शोभोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोभोस प्रेजेंट एज, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन है, तो एज वाला क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, राइट। मैंने एक्सरसाइज 2.2 में बताया था, नहीं पता तो जाके देख लो, ठीक है। तो शोभोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोस प्रेजेंट एज। हर एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो ये पूछा है, सबसे पहले प्रेजेंट एज पूछी है ना, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज को ही एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, पूछा क्या है प्रेजेंट एज, 5 years फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल बाद वाली एज नहीं पूछी है, प्रेजेंट एज पूछी है, ठीक है। इसे हमेशा याद रखना। तो अब पूछा क्या है कि करना क्या है कि शोभोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोभोस प्रेजेंट एज। तो शोभोस की प्रेजेंट एज को हम एक्स मान लेते हैं। लेट शोभोस प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज इज 6 टाइम्स शोभोस एज, तो 6x, ठीक है। नाउ हर एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो लिखो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, आफ्टर 5 years। अब देखो 5 साल बाद दोनों की एज सेम तो नहीं रहेंगी ना, ये तो प्रेजेंट एज है,
तो शोभो की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर? ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये ज़रूर याद रखना कि 5 साल बाद दोनों की एज चेंज होगी। तो शोभोज की एज क्या हो जाएगी? x+5। मदर की क्या एज हो जाएगी? मदर एज, इट शुड बी मदर्स एज एक्चुअली। मदर्स एज विल बी 6x+5। प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगी उनकी आफ्टर 5 ईयर्स एज, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज, ठीक है। तो अब जो हमें कंडीशन गिवन है वो लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 5 ईयर हर मदर एज विल बी 1/3 ऑफ हिज प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 ईयर्स वन थर्ड ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो किसकी एज? शोभोज की एज। शोभो की प्रेजेंट एज वो क्या है? x है। तो उसमें लिखा है हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो शोभोज की जो 5 साल बाद एज होगी यानी कि x+5, ये क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी उसकी मदर की प्रेजेंट एज की। तो उसकी मॉम की प्रेजेंट एज क्या है? 6x। तो 6x की 1/3 हो जाएगी, ठीक है। लिखा है ना हर एज आफ्टर शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल बाद उसकी एज ये है। दिस विल बिकम 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज इज 6x, ठीक है। गॉट इट? इतना क्लियर है ना? अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसे यहीं कैंसिल कर दो, 3 2 ज़ा 6। सो x+5 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। नाउ इस 2x को इधर ले आओ। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, इस x को उधर ले जाओ। अब कुछ भी कर लो, अगर आप इसको इधर भी लाएंगे तो भी कुछ नहीं, इसको उधर ले जाओ। तो 5 इक्वल्स टू 2x माइनस x, ठीक है। 2x माइनस x इज x, तो x इक्वल्स टू 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो शोभोज की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 5 ईयर्स। शोभोज की प्रेजेंट हो गई 5 ईयर्स और मदर की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 6 × 5, 6 × 5 विच इज 30 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर क्या है? ये शोभो की एज है 5 ईयर्स और मदर की एज है 30 ईयर्स, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो क्या रहे? शॉर्ट रहे, ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।